बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक 4 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आ केमिकल रिएक्शन इज़ द टाइम। ये वो वक्त है विच इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होता है टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स इन टू प्रोडक्ट्स। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट मौजूद होती है उसकी हाफ अमाउंट जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है प्रोडक्ट में, और हाफ अमाउंट जो है वो अभी तक रिमेन अनरिएक्टेड, उसने केमिकल रिएक्शन नहीं किए हुआ होता। उसके बाद है जी रिप्रेजेंटेशन। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज T1/2। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल से पहले अगर हम एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आती है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो हमारे पास है जी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, और जब हम इसको 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये अपने आप को डीकम्पोज करता है इनटू डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड प्रोड्यूस एटॉमिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इनिशियली अगर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की क्वांटिटी है 0.1 मोल, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। आफ्टर 24 मिनट्स मीन्स कि 24 मिनट्स जो हैं ये हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हाफ लाइफ पीरियड है। तो हमारे पास आफ्टर 24 मिनट्स 0.1 मोल की हाफ क्वांटिटी रिएक्टेंट में रह जाएगी और 0.05 मोल्स क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 24 मिनट्स में हमारे पास ये जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की 0.05 मोल्स क्वांटिटी है, इसका नेक्स्ट 24 मिनट्स में हाफ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और रिमेनिंग हाफ अमाउंट जो है 0.025 मोल्स ये यहाँ पर अनरिएक्टेड होगी, ये रिएक्टेंट की फॉर्म में ही मौजूद होगी। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर अमाउंट हाफ रह गई है तो नेक्स्ट 24 मिनट्स में जो है वो हाफ टाइम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हम इसी क्वेश्चन को कि जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रह जाती हो तो उसके लिए टाइम फिर भी उतना ही क्यों चाहिए होता है, इसको अपने इसी लेक्चर के दरमियान में एक रिलेशन आएगा, वहाँ पर इसी क्वेश्चन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 235। इसमें हमारे पास है जी कि हमारे पास यूरेनियम की जितनी भी अमाउंट मौजूद हो तो 7 एक्सपोनेंट 8 ईयर्स मीन्स 710 मिलियन ईयर्स जो है वो इसका हाफ लाइफ टाइम है। कि अगर हमारे पास 1 मोल क्वांटिटी है यूरेनियम 235 की तो 710 मिलियन ईयर्स के बाद जो है उस 1 मोल का हाफ 0.5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और 0.5 मोल जो है वो हमारे पास है रिएक्टेंट की फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो हमारे पास ये जो 2 एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में गिवन है ये दोनों हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्वांटिटी हाफ हो या हाफ का फर्दर हाफ हो जाए तो उस वक्त उसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब ये है कि वो कंसंट्रेशन पर उसका हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता। तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1/2 इंडिकेट कर रहा है जी यहाँ पर हाफ लाइफ को, एंड स्मॉल n यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
ए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जी इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप है। हम अब इसी रिलेशनशिप की बेस पे ये एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किस तरह से उन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उस पर डिपेंड करता है या फिर नहीं करता। जैसा कि अगर हम बात करें इसी रिलेशनशिप को अप्लाई करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास ये फार्मूला है। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं इस फार्मूला में, तो ये हमारे पास बनेगा हाफ लाइफ पीरियड, n की जगह पे हमारे पास आ गया 1। इसी तरह 1 ओवर n-1 था, तो 1-1 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर जो है वो 0। अब जब भी किसी चीज़ की पावर जो है वो 0 हो जाए तो मतलब ये है वो यूनिटी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। लाइक हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने बात की डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने बात की डिसइंटीग्रेशन की। तो जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो अमाउंट जो है हमारे पास जितनी भी अवेलेबल हो उसका हाफ लाइफ टाइम ऑलवेज जो है वो सेम रहता है। और उसके बाद अगर हमने इसी रिलेशन को फर्दर जो है वो कंटिन्यू किया तो हमारे पास ये इक्वल आता है 0.693 डिवाइडेड बाई के कांस्टेंट है, जिसको हमने वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट का नाम दिया था। तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनवर्ड आता है जी हम हाफ लाइफ पीरियड का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के साथ अगर रिलेशनशिप बनाएं तो हमारे पास है जी T1/2 फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, यहाँ पर 2-1। तो हमारे पास ये बनता है a रेज टू पावर 1 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1। मीन हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और इसी को हम इक्वलिटी में चेंज करें तो हमारे पास T1/2 फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1/Ka। के यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और a यहाँ पर जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑनवर्ड हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमारे पास यही फार्मूला T1/2 फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेज टू इनिशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा T1/2 फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ऑनवर्ड हम इसी फार्मूला को इक्वलिटी में चेंज करें तो T1/2 फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई Ka²। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक इन्हीं हेडिंग्स के साथ जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।